हेलो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने पहले सीखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने फाइनेंशियल रेशियो सीखा था, और उसी के अंदर हम लोग ने पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो सीखा था। अब हम लोग सीखेंगे पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है, इसका हम सबसे पहले यहाँ पे फुल फॉर्म लिखेंगे। पीबी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब जैसे कि हमें दिख रहा है, इसके अंदर दो वर्ड है, प्राइस यानी कि दाम, टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि एक कंपनी के पास दो चीजें होती है, एसेट, ठीक है, एसेट्स, और होती है लाइबिलिटीज। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है। तो एक कंपनी के अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं, उनमें से जो हम माइनस करते हैं लाइबिलिटीज को, तो जो हमारे पास अमाउंट आता है वो उस कंपनी की बुक वैल्यू होती है। आप बुक वैल्यू को ऐसे भी समझ सकते हो कि कल को अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो वो अपने एसेट्स को बेचकर जब अपनी लाइबिलिटीज को चुकाएंगी, तो उनके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आपको आगे भी कई जगह जरूरत आने वाला है। बुक वैल्यू की मदद से जो कंपनी से बचे हुए लोग होते हैं, चाहे फिर वो आउटसाइडर्स हो यानी कि स्टेक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स हो, या इनसाइडर्स हो, ओनर्स हो, वो फिर बचे हुए पैसे अपने पास या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बुक वैल्यू की मदद से हम जो है पता लगा सकते हैं एक जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं या कहीं वो महंगा तो नहीं बिक रहा है उसके वैल्यू के कंपैरिजन में। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ये जो पी बी रेशियो है यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर, इसको को डिवाइड करना है बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, पर शेयर। तो जो हमारा पीवी रेशियो होता है उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अब ये बुक वैल्यू कैसे निकलती है? जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बुक वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है, टोटल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं, माइनस टोटल लाइबिलिटीज, फिर इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है, एक कंपनी के जितनी एसेट्स हैं उनको हम पहले रखते हैं, उससे फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइबिलिटीज, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब कितने शेयर्स कंपनी के अवेलेबल है, तो हमें बुक वैल्यू की फॉर्मूला मिलती है। उसके बाद हम प्राइस ऑफ शेयर जो कि भी करंट प्राइस है उसके साथ डिवाइड में लगाते हैं बुक वैल्यू को, तो हमें हमारा पीबी रेशियो देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूं किस तरीके से हम लोग पीबी रेशियो की मदद से बता सकते हैं क्या हमें एक कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखो, अगर पीबी रेशियो की मैं एक अच्छी रेंज की बात करूं, वो होता है 3 to 6। मतलब अगर एक कंपनी का पीबी रेशियो 3 to 6 के बीच में है, वो एक काफी अच्छा बाइंग प्राइस आप कह सकते हैं, बोला जाता है। फिर भी अगर पीबी रेशियो काफी कम है, जैसे कि 1, ठीक है, इसका ये मतलब है कि या तो कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स बहुत ही ज्यादा बकवास है, या तो वो कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट में मिल रही है, इस वजह से हम इस 1 वाले नंबर को कंसिडर नहीं करते। या अगर कोई कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 20 है, आप देख सकते हैं टिकर टेप पे अब जो बहुत सारी जगह पे होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं या तो कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, या कंपनी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है, इस वजह से लोग उसको महंगे दाम पे भी खरीदना पसंद कर रहे हैं। अगर हम देखें पीबी रेशियो की मदद से, मॉडरेट जो रेंज होती है वो होती है 3 से लेकर 6 के बीच में। लेकिन फिर भी अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कभी पीबी रेशियो ज्यादा होता है, उसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो जो कंपनी है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस वजह से लोग उसको महंगे पे भी जो है वो खरीदना पसंद करेंगे। अब कैसे हम जज करें कि अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो है, अगर वो ज्यादा है, तो क्या वो बहुत ही ज्यादा बकवास कंपनी है, या वो क्या बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी है, इस वजह से उसमें इतनी डिमांड क्रिएट हुई है कि पीबी रेशियो इतने हाई नंबर पे है। उसके लिए हमें पीबी रेशियो, ठीक है, पीबी रेशियो और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, इनका हमें रिलेशन समझना होगा। ठीक है, ये जो आरओई है इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में कंसिडर करेंगे, सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम लोग पीबी रेशियो को जो है वो देखते हैं। आपको सेम वही, या तो आप महंगा रास्ता है या टफ रास्ता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाओ, या तो सिंपली मनी कंट्रोल में जाओ। ठीक है, moneycontrol.com। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बार हम जो एग्जाम्पल पिक करेंगे वो हम करेंगे कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा भी है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर जो है ये ज्वेलरी वगैरह में डील करते हैं, ये काफी अच्छी कंपनी है। अगर मैं अब क्या करूंगा, मैं सर्च पे जाता हूँ और यहाँ पे जो है कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है,
उसके बाद हम लोग जो है इसमें नीचे जाएँगे और रेशियोज़ के सेक्शन में जाएँगे। ये हमारे पास है फाइनेंशियल रेशियो, ठीक है? या रेशियोज़ आप कह लो, इसके अंदर हम लोग जाएँगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें दिखेगा प्राइस टू बीवी यानी कि बुक वैल्यू रेशियो। एक्स का मतलब यहाँ पर है कि ये नंबर जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, बड़ा नंबर नहीं है। तो इसका जो पीबी रेशियो है वो 10 है, ठीक है? मैंने आपको बोला था एक अच्छी रेंज का जो पीबी रेशियो होता है, वो 3 से लेकर 6 के बीच में होता है। लेकिन कभी-कभी मैंने आपको बोला था कंपनी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करती है, इस वजह से लोग जो उसको महँगे पे भी खरीदना पसंद करते हैं। वो हम लोग जब आरओई और पीबी रेशियो का रिलेशन समझेंगे, तब आपको ये वाला जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, सपोज़ हम जो है अब सर्च में जाते हैं यहाँ पर और हम जो यहाँ पे सर्च करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, सपोज़ हम रिलायंस नहीं, रिलायंस तो हम हर बार लेते हैं, हम लोग लेते हैं एचडीएफसी बैंक, ठीक है? एचडीएफसी बैंक। हम लोग एचडीएफसी बैंक का जो है वो स्टॉक होल्डिंग का प्राइस अभी कितना चल रहा है? 1906.70। हम लोग फिर से जो है नीचे जाएँगे और यहाँ पर हमें फिर से फाइनेंशियल रेशियोज़ का जो सेक्शन है, वहाँ पर हमें जाना है, ठीक है? सेम हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक्स में, किसी में बीवी लिखा होता है, किसी में बुक वैल्यू लिखा होता है, एक ही बात है। तो इसका जो भी पीबी रेशियो वो 2.50 है, यानी कि पीबी रेशियो के हिसाब से ये एक अभी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि अभी थोड़ा बहुत निफ्टी में करे बैंक निफ्टी में करेक्शन आ गई है और एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैंक निफ्टी के अंदर। इस वजह से इसका थोड़ा प्राइस अभी काफ़ी डाउन है। हो सकता है इस वजह से ये थोड़ा-सा बाइंग का जो रेंज है ये थोड़ा-सा अंडर वैल्यूड हो गया है, बाइंग के रेंज में आ गया है। इस वजह से जो पीबी रेशियो है अभी 2.50 है, अदरवाइज़ इसका जो पीबी रेशियो होता है वो काफ़ी हाई होता है। इस तरीके से आप पीबी रेशियो की मदद से पता लगा सकते हैं कि कंपनी अगर मॉडरेट पीबी रेशियो में है तो हमें किस लेवल पे या किस लाइन पे या किस नंबर पे उसको बाय करना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो 1 के आस-पास है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही है। और अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या तो वो इतनी अच्छी है कि लोग उसको महँगे में भी खरीद रहे हैं। अब वो कैसे हम लोग जज करें? उसके लिए हमें पीबी रेशियो और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी का रिलेशन समझना होगा, जो कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में समझें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए